हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल, जिसमें आप लोग सभी देख रहे हैं हमारे इस जो एनसीईआरटी का पूरा बुक्स का सल्यूशन चल रहा है। चलिए, इसमें कल हमने 3.1 का वीडियो अपलोड किए हैं और ग्राफ वाला अपलोड किए हैं। उसके बाद ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये वाला डेटा। ये जो आपको टेबल आपके सामने स्क्रीन में जो दिख रहा है, ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी ग्राफ बनाने के लिए। चलिए, टेबल में तीन ही चीज़ याद करना है। इस प्रकार से अगर दो समीकरण दिया है, इस प्रकार से दो समीकरण दिया है। पहला समीकरण का जो x का जो गुणांक है उसको कहते हैं a1, और दूसरा समीकरण का x का गुणांक है उसके कहते हैं a2। y के गुणांक को b1 और दूसरे समीकरण का y के गुणांक को b2। तीसरा जो संख्या है उसे कहते हैं c, और जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसका c2। अब देखिए, तुलना, अनुपात में तुलना। तो अनुपात में तुलना अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वह जो ग्राफीय निरूपण होगा वह प्रतिच्छेद करेगा। मतलब इस तरीके से ये इसका अगर जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये जो ग्राफ बनेगा वह प्रतिच्छेद करते हुए रेखा बनेगा। यानी ये तो y हो गया और x, इसके साथ जो ग्राफ इस तरीके से बनेगा ये प्रतिच्छेद करेगा, ये हमेशा कहीं ना कहीं पर काटेगा जरूर। ठीक है, ये प्रतिच्छेदक रेखा बनेगा। और प्रतिच्छेदक अगर रेखा बन जाता है तो उसका मतलब आंसर, ये जो प्रतिच्छेद करने वाला उभयनिष्ठ बिंदु है, यही वाला बिंदु इस समीकरण का हल होगा। तो इसका कितना हल होगा? एक ही हल होगा। जहां पर प्रतिच्छेद करेगा वही हल होगा इसका। ठीक है, ये कोई इक्वेशन, दो इक्वेशन था इस प्रकार से, और इसका अगर हम ग्राफ खींचे तो इस तरीके से बीच में काटता है, प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। कब? जब इक्वेशन इस तरीके से होगा, a1/a2 बराबर b1/b2। दूसरा इक्वेशन देखिए, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समपाती होगा। रेखा कैसा होगा? समपाती। यानी इस तरीके से ग्राफ है दूसरा का, ठीक है, ग्राफ इस तरीके से है, इससे y और इससे x। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका चारों हल जो है, चारों बिंदु एक ही लाइन में आएगा। कैसे आएगा? एक ही इसी लाइन में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं समपाती। एक ही लाइन में आने को क्या कहते हैं? समपाती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है। कभी कभी पूछेगा किस प्रकार से तुलना होगा कि वह रेखा समपाती होगा या हल होगा या समांतर होगा। तो इस प्रकार से समपाती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समपाती, जो कि एक ही लाइन में सब आ जाएगा। और समपाती अगर होगा तो इसका सभी हल होगा, ये भी हल होगा, ये होगा, ये होगा। इसका मतलब अनेक हल होगा। इसका कितना हल होगा? अनेक। तीसरा नंबर डेटा देखिए, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका समांतर रेखा होगा। कैसा रेखा होगा? समांतर। और कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से एक रेखा समांतर हुआ और दूसरा रेखा भी इस तरीके से समांतर हुआ, तो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। और जब तक कि कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना मिले, तब तक, एक रेखा में बिंदु ना मिले तब तक उसे हल नहीं होता। तो इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए, इसका कोई हल नहीं होगा, तो इस प्रकार से इसे कहते हैं समांतर, इसे समपाती और इसे प्रतिच्छेदक रेखा। तो ये डाटा आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। ये वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला है। और सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये PDF नोट्स मिल सके और चैप्टर मिल सके। बाय।